हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सभी को नमस्कार साथियों। स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे इस नए वीडियो में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड ने एक नोटिफिकेशन जारी किया है। दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड जो है DSSB टाइम टू टाइम एक के बाद एक नोटिफिकेशन जारी कर रहा है। इससे पहले जेल वार्डन के लिए और बहुत सारे उसके अंदर वेरियस पोस्ट से जिसके लिए नोटिफिकेशन निकाला था और जिसके लिए बहुत सारे लोगों ने फॉर्म फिल किया है। उसमें खासकर एक सर्विसमैन के लिए जेल वार्डन के लिए काफ़ी अच्छी पोस्ट थी, तो उसमें काफ़ी एक सर्विसमैन इस फॉर्म को फिल किए हैं। उसके बाद दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड ने एक नोटिफिकेशन जारी किया था। वो नोटिफिकेशन कोर्ट अटेंडेंट का था। उसमें भी एक सर्विसमैन के लिए 32 पोस्ट कोर्ट अटेंडेंट के अंदर है, दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर। तो वो भी DSSB की तरफ से निकाली गई वैकेंसी थी, जिसका फॉर्म फिल 26 अगस्त से शुरू हो रहा है। जिसका वीडियो मैंने फुल नोटिफिकेशन का वीडियो अपने YouTube चैनल पे डाल रखा है, तो उसको भी आप मेरे चैनल पे देख सकते हैं। नेक्स्ट जो हम आज बात करने वाले हैं एक नए वैकेंसी के बारे में जो दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड ने जारी किया है। उसके फुल नोटिफिकेशन को हम समझेंगे और देखेंगे कि उसमें क्या चीज खास रहने वाला है। जनरल कैटेगरी और एक सर्विसमैन कैटेगरी के लिए उसके अंदर टोटल कितनी पोस्ट है, पोस्ट का नाम क्या है, उसके बाद उसका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो क्या रहने वाला है और किस प्रकार से उसमें एक सर्विसमैन के लिए छूट दी गई है। टोटल वैकेंसी में से एक सर्विसमैन की कितनी वैकेंसी है और पोस्ट का जो जॉब प्रोफाइल क्या होता है, ये सारी चीजें हम इस वीडियो के माध्यम से समझने वाले हैं। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं ऐसे ही जॉब रिलेटेड, एजुकेशन रिलेटेड, जनरल कैटेगरी और एक सर्विसमैन के जॉब रिलेटेड वीडियो लेके आता रहता हूं। दोस्तों, सैनिक से जुड़ी सारी खबरों को जानने के लिए सब्सक्राइब का बटन दबाएं, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल का बटन दबाएं ताकि सारी लेटेस्ट जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको बताना चाहूंगा जो इसका ऑफिशियल वेबसाइट एड्रेस है DSSB.delhi.gov.in है। तो जैसे आप गूगल क्रोम में जाके ये चीज टाइप करेंगे तो इस प्रकार का जो इसका ऑफिशियल वेबसाइट है दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड का, तो इस प्रकार से ओपन होगा आपके स्क्रीन पे। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि आपने नोटिफिकेशन जो जारी हुआ या कोई भी नोटिफिकेशन है तो आप कहां से इस के जो ये ऑफिशियल वेबसाइट एड्रेस है तो आपको कैसे उस नोटिफिकेशन को देखना है। तो सबसे पहले आपको मैं बताऊंगा कि जैसे यहाँ पे होम, अबाउट और इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, तो आप इसको इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन को क्लिक कीजिए। इसमें ये आप देख रहे हैं वैकेंसी। वैकेंसी में हमने जैसे वैकेंसी को हमने क्लिक किया, फिर आप यहाँ पे देख रहे हैं करंट वैकेंसी। तो करंट वैकेंसी को हम क्लिक करेंगे। करंट वैकेंसी को क्लिक करने के बाद ये कुछ इसके इम्पोर्टेंट नोटिस, एडवर्टाइजमेंट, ये डेट वाइज इसमें जारी किए गए हैं। तो जैसा मैं पहले आपको बता रहा था, एक जो नोटिस आया था कोर्ट अटेंडेंट का, तो ऑलरेडी मैंने इसके ऊपर एक वीडियो बना रखा है। ये देख रहे हैं वैकेंसी नोटिस एडवर्टाइजमेंट नंबर 03/2025 कॉमन एग्जामिनेशन फॉर द पोस्ट ऑफ कोर्ट अटेंडेंट एस कोर्ट अटेंडेंट, सेल रूम अटेंडेंट एंड सिक्योरिटी अटेंडेंट का था। तो ये आप यहाँ से डाउनलोड करके नोटिफिकेशन को देख सकते हैं। अब जो अभी हम न्यू वेरियस पोस्ट वैकेंसी के बारे में बात करने वाले हैं, तो ये आप देख सकते हैं वैकेंसी नोटिस एडवर्टाइजमेंट नंबर 04/2025, ठीक कोर्ट अटेंडेंट के बाद ये नोटिफिकेशन आया। ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है 21 अगस्त 2025 को। तो यहाँ पे हम डाउनलोड पे जाके क्लिक करेंगे तो ये इसका नोटिफिकेशन, जैसे आप ये देख रहे हैं वैकेंसी नोटिस एडवर्टाइजमेंट 04/2025 यहाँ पे। तो सबसे पहले हम पोस्ट की बात कर लेते हैं। जो पोस्ट है, पोस्ट का नेम है चॉफर और दूसरा पोस्ट है डिस्पैच राइडर कम प्रोसेस सर्वर। दोनों जो पोस्ट हैं इसमें मेन जो पोस्ट चॉफर और डिस्पैच राइडर कम प्रोसेस सर्वर, इसमें दोनों ड्राइवर के ही पोस्ट हैं। चॉफर ड्राइवर को ही बोला जाता है क्योंकि चॉफर काफी पुराना नाम है और ये जो
हाई कोर्ट के और कोर्ट के अंदर जो व्हीकल होती है उसको चलाने का काम होता है इसमें। और डिस्पैचर राइडर कम में जो जॉब प्रोफाइल की बात करें तो ये डाक को डिस्पैच करना, डाक को मोटरसाइकिल या किसी व्हीकल के द्वारा एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना, ये डिस्पैचर राइडर कम प्रोसेस सर्वर का होता है। प्रोसेस सर्वर ये बताया गया कि डाक आजकल सारा जगह ऑनलाइन, डाक की एंट्री ऑनलाइन, डिस्पैच ऑनलाइन, ये सारा होता है, तो ये इसलिए इसमें प्रोसेस सर्वर ये बताया गया है। इसमें हम बात करेंगे जो जॉब लोकेशन आपका दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर रहने वाला, और दोनों ग्रुप सी की पोस्ट हैं। जिसमें वैकेंसी की बात करें तो टोटल वैकेंसी जो चौफर की जो वैकेंसी है 8 वैकेंसी है, जिसमें कैटेगरीज वाइज बताना चाहूंगा। जिसमें जनरल कैटेगरी की 5 वैकेंसी, ओबीसी की 2, एससी 1, एसटी की कोई वैकेंसी नहीं और ना ही ईडब्ल्यूएस की कोई वैकेंसी है। तो इसमें एक वैकेंसी जो है ईएसएम के लिए इसमें दिया हुआ है, जैसे आप लास्ट में देख रहे हैं ईएसएम के लिए वैकेंसी, एक वैकेंसी है। दूसरी जो है, दूसरी पोस्ट की बात करें जिसका पोस्ट कोड है 54/25, ये पोस्ट कोड आपको जरूरत पड़ेगी जब आप फॉर्म फिल करेंगे, तो ये कोड आपको वहां पे डालने पड़ेंगे। डिस्पैच राइडर कॉम प्रोसेस सर्वर, ये भी दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर ही जॉब है, ग्रुप सी का है। टोटल वैकेंसी 12 है, जिसमें एक सर्विसमैन की वैकेंसी 1 है। अगर कैटेगरी वाइज वैकेंसी देखें तो जनरल कैटेगरी की 7 वैकेंसी, ओबीसी की 3 और एक वैकेंसी एससी की है, और ईडब्ल्यूएस की 1 वैकेंसी है। तो टोटल वैकेंसी 12 है और एक वैकेंसी इसके अंदर एक सर्विसमैन की है। तो टोटल वैकेंसी जो एक सर्विसमैन के लिए निकल के आ रही है, दोनों पोस्ट में 2 वैकेंसी, और टोटल वैकेंसी की बात करें तो इसमें 20 वैकेंसी है। तो ये आप देख सकते हैं कैटेगरी वाइज वैकेंसी। इसमें हम बात कर लेते हैं जो इसका ऑफिशियल वेबसाइट एड्रेस के बारे में बता रहा था, https://b_online.nic.in, ये आपका ऑफिशियल एड्रेस है, ऑफिशियल वेबसाइट एड्रेस है। जिसमें पहले आपको बताया था कि d_b_gov.in, तो आप वहां से भी खोल सकते हैं, और ये इसको भी टाइप करके आप इसके ऑफिशियल वेबसाइट को खोल सकते हैं। तो इसका जो फॉर्म फिल जो शुरू हो रहा है, पोस्ट के बारे में मैंने आपको बता दिया। अभी जो फॉर्म फिल इसका जो शुरू हो रहा है ऑनलाइन एप्लीकेशन 26 अगस्त से शुरू हो रहा है, और इसकी लास्ट डेट 29 सितंबर है। मैं एक बार फिर से आपको बताना चाहूंगा, जो ओपनिंग डेट है इसका फॉर्म फिल ऑनलाइन एप्लीकेशन का, वो 26 अगस्त से इसका फॉर्म फिल शुरू हो रहा है, और 24 सितंबर इसकी लास्ट डेट है। और ये सारा प्रोसेस आपको ऑनलाइन ही करना है। तो ये पोस्ट वाइज कुछ डिटेल है, जिसके अंदर चौफर की बात करें तो डिपार्टमेंट दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर है। पोस्ट के बारे में मैंने बताया दिया, एक वैकेंसी एक सर्विसमैन के लिए, और टोटल वैकेंसी 8 है। उसके बाद एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें चौफर के लिए, तो इसमें मैट्रिक / हाई सेकेंडरी विद ड्राइविंग लाइसेंस विथ लाइट मोटर व्हीकल। तो इसमें आपको लाइसेंस आपके पास होना चाहिए लाइट मोटर व्हीकल का। इसमें ये बताया गया प्रेफरेंस टू बी गिवन टू द कैंडिडेट हु आर वर्किंग एज ड्राइवर इन इंडियन आर्मड फोर्सेस एंड सेंट्रल आर्मड फोर्सेस। तो इसमें प्रेफरेंस रहेगा जो आर्मड फोर्सेस, जो आर्मी के अंदर अगर वो ड्राइवर ट्रेड के हैं जिन्होंने गाड़ी चलाया है, और जो केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल है अगर उसके अंदर भी उनका ट्रेड ड्राइवर रहा है, तो उनको फर्स्ट प्रायोरिटी दी जाएगी, प्राथमिकता पहले उनकी होगी। उसके बाद नोट में ये लिखा है द चौफर कैन बी आस्क्ड टू परफॉर्म द ड्यूटीज ऑफ डिस्पैच वैन ड्राइवर, राइडर और डिस्पैच राइडर। तो इसमें ये भी बताया गया जो चौफर हैं, जो चौफर वीआईपी गाड़ी चलाने के अलावा उनको ये काम भी करना पड़ सकता है, डाक राइडर, डिस्पैच वैन ड्राइवर भी चलाना पड़ सकता है। तो ये नोट में लिखा हुआ है, उनको वो भी ड्यूटी करनी पड़ सकती है। एक्सपीरियंस की बात करें तो इसमें एक्सपीरियंस 2 साल का बताया गया है। तो जो आर्मी और जो रिजर्व पुलिस बल के ड्राइवर हैं तो उनका काफी अच्छा एक्सपीरियंस होता है, तो उसके लिए ये कोई मायने नहीं रखता, क्योंकि उनकी सर्विस ही पूरी ड्राइविंग की होती है। तो जो भी स्टाफ कार या लाइट व्हीकल के ड्राइवर रहे हैं उनके लिए बहुत आसान है, और इसमें ये क्लियर कर दिया गया है कि सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी उनकी रहेगी इस जॉब के लिए।
पे स्केल की बात करें तो पे लेवल 4 का है एज पर 7 CPC। ग्रुप सी का जॉब है। एज की बात करें तो जनरल कैटेगरी के लिए 18 साल से 27 साल एज बताया गया है और एज जो है 1 जनवरी 2025 से लिया जाएगा। इसमें एज रिलैक्सेशन की बात करें तो एज पर जो गवर्नमेंट की पॉलिसी है, टोटल सर्विस को माइनस करना है आपके एक्चुअल एज से और 3 साल और माइनस करने के बाद आपकी एज 27 से ज्यादा नहीं होना चाहिए और 55 साल तक के एक सर्विसमैन इसके लिए एलिजिबल हैं, इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। दूसरे जो पोस्ट है जिसका नाम है डिस्पैच राइडर कम प्रोसेस सर्वर, ये भी दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर, टोटल वैकेंसी इसके अंदर 12 है जिसमें से एक सर्विसमैन की वैकेंसी 1 है। जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो इसमें मैट्रिक पब्लिक हायर सेकेंडरी विद ड्राइविंग लाइसेंस ऑफ लाइट मोटर व्हीकल और मोटरसाइकिल, इसमें लाइट मोटर व्हीकल और मोटरसाइकिल का भी आपके पास लाइसेंस होना चाहिए। इसमें भी 2 साल का एक्सपीरियंस बताया गया है और ये भी पे लेवल 5 है और इसमें जो ग्रुप है इसका सी, दोनों का पे लेवल 5 है और ग्रुप सी की जॉब है ये। एज सेम है इसका 18 से 27, एक सर्विसमैन के लिए वही है जैसा मैंने आपको पहले बताया था। और अप्लाई के लिए जैसा ये ऑफिशियल इसका एड्रेस है, वेबसाइट एड्रेस है, आप यहाँ से जाकर के ऑनलाइन मोड में सारा होना है। सबसे पहले आपको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करना है, रजिस्ट्रेशन करने के बाद आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। फी की बात करें तो इसमें एक सर्विसमैन और फीमेल कैटेगरी, उसके बाद SC ST PWD इनकी लिए फी नहीं लगने वाली है। एक चीज और इसमें बताया गया, एक सर्विसमैन जो ऑलरेडी एम्प्लॉयड हैं सिविल पोस्ट के अंदर, सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब या दिल्ली के अंदर या लोकल अगर जॉब कर रहे हैं, अगर वो ये को फॉर्म फिल करते हैं तो उनको जो फी है वो उनको देना पड़ेगा क्योंकि ऑलरेडी वो जॉब कर रहे हैं। और वो पे इसमें लिखा है एक सर्विसमैन आर देयर री एम्प्लॉयर आर नॉट एलिजिबल फॉर फी कंसेशन, तो उनको इसमें फी में छूट नहीं दी जाएगी। तो ये फी जैसे आप फॉर्म फिल करेंगे तो ये पेमेंट ऑनलाइन ही आपको, बाकी जैसे फॉर्म फिल किए जाते हैं ऑनलाइन पेमेंट होते हैं तो उस हिसाब से आपको करना है। अब हम इसमें बात कर लेते हैं जो एग्जामिनेशन जो आपका होगा, जो चौफर का जो एग्जामिनेशन होगा, जो CBT 1 होगा, सारा ऑब्जेक्टिव टाइप होगा। प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे, टोटल क्वेश्चन जो होंगे 50 और इसके टोटल मार्क्स 100 होंगे। आपको टाइम मिलेगा 90 मिनट का यानी 1.5 घंटा का। इसमें सिलेबस की बात करें तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे इन हिंदी एज वेल एज इन इंग्लिश लैंग्वेज, तो हिंदी इंग्लिश में होंगे। और ड्राइविंग स्किल नॉलेज, रोड सिग्नल, रोड सेफ्टी, एडवांस नेविगेशन एंड GPS टेक्नोलॉजी बेसिस मैकेनिकल नॉलेज, ये चीज आपको होना चाहिए। इसमें लिखा है 2 मार्क्स इच। उसके बाद ये बताएगा इसमें निगेटिव मार्किंग होगी 0.50 का निगेटिव मार्किंग है। नेक्स्ट इसमें हम बात करेंगे जो क्वालिफाइंग जो क्राइटेरिया है, जो मार्क्स हैं जनरल कैटेगरी के लिए इसमें 50 मार्क्स 50% ऑफ 100 के अंदर है और जो रिजर्व कैटेगरी में SC ST OBC NCL 45 मार्क्स जो है 45% ऑफ 100 के अंदर मार्क्स होना चाहिए। एक सर्विसमैन की बात करें तो उनके लिए भी 45 मार्क्स जो है आपका क्वालिफाइंग मार्क्स होना चाहिए। नेक्स्ट हम जो स्टेज 2 की बात करें चौफर के लिए, स्टेज 2 में आपका स्किल टेस्ट होगा, ये टोटल मार्क्स 100 है और स्किल टेस्ट में आपको ड्राइविंग जो है स्किल टेस्ट ड्राइविंग टेस्ट देनी पड़ेगी सिमुलेटर के अंदर जो 50 मार्क का होगा और जो ड्राइविंग टेस्ट जो आपको ऑन रोड इन रियल ट्रैफिक कंडीशन में टेस्ट देना पड़ेगा वो 50 मार्क्स का होगा। तो ये सारी चीजें, तो ये सारा चीज आप नोटिफिकेशन में पढ़ लीजिएगा। ये नोटिफिकेशन में इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक या PDF में डाल दूंगा तो आप वहां से अच्छी तरीके से पढ़ सकते हैं। उसके बाद जो थर्ड स्टेज है इसका, थर्ड स्टेज में जो है आपका इंटरव्यू नहीं आपका समझ लीजिए कि उसमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बोल सकते हैं। तो जो थर्ड स्टेज की बात करें तो उसमें आपको इस चीज का
डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड इंटरव्यू बोल सकते हैं, पोस्ट वाइज जो भी है। इसमें प्रेफरेंस शैल बी गिवन कंडीशन हैविंग proficiency knowledge of driving automatic vehicle and processing any certificate of having undergone driving course from। तो ये सारी चीजें हैं, जैसे ड्राइविंग लाइसेंस या फिर ड्राइविंग का कोई कोर्स वगैरह किया है, तो ये सारी चीजें आप। देयर विल बी मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स इन द इंटरव्यू। तो इसका मोड ऑफ सिलेक्शन है, सबसे पहले आपका रिटन एग्जाम होगा, स्किल टेस्ट और एडिशनल जो है ये टेस्ट होंगे, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन इंटरव्यू, और उसके बाद फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगा और फिर आपका सिलेक्शन हो जाएगा। उसके बाद सेकंड जो है डिस्पैच राइडर का प्रोसेस सेम, उसके लिए भी जो प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे, टोटल मार्क्स 50, टोटल क्वेश्चन 50 और जो मार्क्स होंगे इससे 100, यानी कि पर क्वेश्चन 2 मार्क्स, और टाइम ड्यूरेशन जो है 90 मिनट का मिलने वाला है। इसमें मल्टी चॉइस क्वेश्चन इन हिंदी एज वेल एज इंग्लिश लैंग्वेज, हिंदी इंग्लिश में होंगे। ऑन ड्राइविंग स्किल नॉलेज, रोड सिग्नल, रोड सेफ्टी, एडवांस्ड नेविगेशन एंड जीपीएस टेक्नोलॉजी, बेसिस मैकेनिकल नॉलेज ETC 2 मार्क्स इच। तो ये चीज दिया गया है, ये जो एक सर्विसमैन है ये ऑलरेडी ये सब कुछ किए होते हैं, तो इसमें कोई ज्यादा इसके लिए सोचने की जरूरत नहीं है, सारा कुछ ऑलरेडी उनको पहले से किया हुआ होता है। नेगेटिव मार्किंग है इसमें भी सेम 0.50 का है, यानी कि 25% नेगेटिव मार्किंग है। और इसमें जो है सेकंड पोस्ट के लिए इसमें भी 45% आपका क्वालिफाइंग मार्क्स है। सेकंड में स्टेज जो 2 है इसका 150 मार्क्स का स्किल टेस्ट सेल, इसमें स्किल टेस्ट ऑन स्कूटी ऑन रोड इन रियल ट्रैफिक कंडीशन। तो आपको स्कूटी पे ऑन रोड आपको टेस्ट देना पड़ेगा, जिसमें बताया गया है कि स्किल टेस्ट ऑन बाइक मोटरसाइकिल के ऊपर भी आपका रोड इन रियल ट्रैफिक कंडीशन में आपका एग्जाम होगा। तो ये आप देख सकते हैं। और थर्ड का प्रोसेस वही है जो स्टेज 4 है, तो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह, उसके बाद उसके साथ इंटरव्यू, कुछ क्वेश्चन वगैरह होंगे जो आपसे पूछे जाएंगे ड्राइविंग रिलेटेड। तो यही आपका इंटरव्यू है वहां पे। तो ये सारी चीजें मोड ऑफ सिलेक्शन मैंने आपको बता दिया। सबसे पहले आपको इसमें जो होगा रिटन एग्जाम होगा, स्किल टेस्ट होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड इंटरव्यू, और उसके बाद मेरिट लिस्ट फाइनल बनेगी, फिर आपका सिलेक्शन हो जाएगा। एज रिलैक्सेशन के बारे में मैंने बता ही दिया। इसमें एक सर्विसमैन के लिए वही है पीरियड ऑफ मिलिट्री सर्विस प्लस 3 इयर्स, मैक्सिमम अप टू एज ऑफ 55 इयर्स। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि आपकी एक्चुअल एज में से जितने साल आपने सर्विस किए हैं उसको माइनस करने के बाद 3 साल और माइनस करने के बाद आपकी जो एज 27 ईयर से ज्यादा नहीं होना चाहिए, और मैक्सिमम अप टू एज 55 इयर्स आपकी उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। ये 55 साल तक के एक सर्विसमैन इसके लिए फॉर्म फिल कर सकते हैं। और इसमें बाकी कैटेगरी के लिए SC ST को 5 साल की छूट है, OBC के लिए 3 इयर्स है। तो ये चीज आप देख सकते हैं। और ये जो डेट लिया जाएगा आपको 1 जनवरी 2025 से। बाकी वही है जो सारे नोटिफिकेशन में होते हैं। इसमें ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक शेयर, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद।